नाम बख्शिश किया, आदम कहा, उन्हें उठना बहना सोना सारा कुछ करना शुरू कर दिता। ऐदा ही फिर इस आदम की व्याख्या और की गई साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच, हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मौत न जाना। ये आदमी है। हुण सवाल यह है कि मैथों पूछा गया सी कि तुसी ये दसो कि सारी दुनिया जिहड़ी है विस्फोटक मादे दे उत्ते बैठी है। ऐ सारी दुनिया बम्बां दे उत्ते, गोलियां दे उत्ते, टैंकां दे उत्ते बैठी है। एक इंसान दूजे इंसान दे खून दा प्यासा बनया होया है। कोई इदां दा तरीका है कि सारी कायनात विच, सारी सृष्टि विच एकता ते अखंडता ते भाईचारा पैदा हो सकता है? तो मैं ये आख्या सी एको ही एक तरीका है कि जिहड़े बम ने वो सारे दे सारे बेकार हो जाएंगे, विस्फोटक मादे सारे दे सारे हथियार शांत हो जाने हैं। और कहते वो तरीका की है? मैं आख्या कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का जिहड़ा फरमान है, इन्हां दे जिहड़े हुक्मनामे हन, इन्हां दे जिहड़े उपदेश हन, इन्हां दे जिहड़े संदेश हन, इन्हां ने जो कुछ फरमाया है लोकां वास्ते वो जी कोले चला जाना चाहिए है। सारे लोगों को पता लग जाना है कि मोहब्बत और बंदगी ही तो सब तो मेन चीज है, बाकी तो बखेड़े और सियापे हैं। ये गल कुछ लोगों के हजम नहीं आई तो कमेंट कर दे भाई, कमेंट। मैनू पहली गल तो ना तो मैनू फेसबुक चलानी आती, ना मैनू व्हाट्सएप चलाना आता, तो असी तो आप पक्के पकाए आ। सानू तो सब तो पहला यही सिक्ख्या दी जाती है दुर्वेशों के विच। हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जिस वेले उन्होंने को एक सवाल पूछा गया, देखो कितना सोहना सवाल है, क्योंकि मुसलमान औरंगजेब नूं आपदा आइडल समझते सन। तो उन्होंने कहा कि दसो कि गुरु गोबिंद सिंह ते औरंगजेब इन्हां दोनों दे विच की फर्क है? तो उन्होंने मुस्कुरा के एक मिनट दे विच फर्क दसिया। वो कहने लगे, अब की न तब की मैं बात करूं जब की, ना होते गुरु गोबिंद सिंह सुन्नत होती सबकी। उस वेले जिहड़े कट्टरपंथी सन उन्हां दे उत्ते फतवा लागू होया, और फतवा यह लागू होया कि साईं बाबा बुल्ले शाह दी नमाज जनाजा मरण तो बाद कोई मौलवी नहीं पढ़ाऊगा, किसी कब्रिस्तान च उन्होंने दफन नहीं किया जाना। आखिरकार खुसरिया ने उन्होंने दफन किया जिथे कि अज कसूर वसिया होया है, और शहर तो और कब्रिस्तान तो 2 मील के फासले ते अज उत्ते बहुत कुछ बनया होया है। तो वह गल भी चेते आती है, ताजदारां दे ना अमीरां दे दीवे बलदे ने सदा फकीरां दे। बाबा बुल्ले शाह दे दीवे बल रहे ने, औरंगजेब एक फटे टाट दे विच सिमटिया होया पिया है, उहदे ते लोग लाहनतां दी वर्खा कर रहे हैं। तो हुण सज्जनों गल इत्थे है कि सर्व सांझी बाणी सरोवर एक, संगत एक, पंगत एक, जात ना पात ऊंच ना नीच। ऐदां दे पैगंबर ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। अज दा जिहड़ा विशा है वह विशा यह है कि सत्कारयोग संत महापुरख बाबा बाबू सिंह जी जिहड़े के वरोसाए होए हन, संत बाबा सत्कारयोग आरिफे बिल्ला हकीकत आगा जिन्होंने आप कहने संत बाबा सुखदेव सिंह अलोरा साहब वाले। तो उन्होंने उत्ते जिहड़ी कृपा हुई है वो संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज राड़ा साहब वाले। राड़ा साहब वाले महापुरखों को किसी ने पूछा सी कि संत जी ए दसो कि पूरन पुरख दियां किन्नियां अलामतां हन, अल्लाह दे आशकां दियां किन्नियां अलामतां हन, किन्नियां निशानियां हन? उन्होंने फरमाया 9 निशानी आशिकारां ऐ पिसर, रंग जर्दो आहे सरदो चश्मे तर, कम खुर्दन कम गुफ्तन ख्वाहिश हराम, इंतजारी बेकरारी दस्ते सर। जड़े रब दे आशिक ने, जड़े उस प्रीतम प्यारे दी लोर विच रहिंदे ने, उन्हां दियां 9 निशानियां दसियां। 9 निशानी आशिकारां, किहदे आशिक? अल्लाह दे आशिक। अल्लाह बाकी है। बाणी दे विच इदां फरमाया गया, आद सच जुगाद जद कुछ नहीं सी वाहिगुरु सी, और जब कुछ नहीं होना फिर भी वाहिगुरु होना है। तो फिर क्या है भी मौजूदा वर्तमान वाहिगुरु है, हो सी पी ए भरोसा है। ए तेरे सम्मुख आ जानी है गल
कि सदा तो सदा रहने वाली जिहड़ी ज़ात है वो अकाल पुरख परमात्मा दी है। तो जे अगर तुसी उस परमात्मा नूं प्यार करते हो, उहदे आशिक बन जाते हो, तो जद वो अमर है तो तुसी भी अमर हो। असल च गल है कि जिन्ने भी संत महापुरख इस धरती के उत्ते जिन्होंने रब नूं प्यार किया है, जद तो सृष्टि रची है और जदों तक सृष्टि ऐ समाप्त होनी है, जिन्होंने रब नूं प्यार किया उन्होंने कोई मार नहीं सकता। वो सदा बहार है, क्योंकि उन्होंने जिहड़ा माशूक है, माशूक यानी परवरदिगार और रब ओ खुदा। हुण अजकल के लोगों ने मशूक का जिहड़ा लफ्ज़ है वो गलत इस्तेमाल कर रखा है। मशूक का मतलब है जिसनों चाहा जाए, जिन्हों प्यार किया जाए। तो दुनिया दे विच ईश्वर खुदा वाहिगुरू अल्लाह वही एक इदा का माशूक है जिन्हों सारी दुनिया प्यार करती है। जिन्हें दुनिया भी इश्क किया, ये इश्क फानी है, वो भी मिट गया। जिन्हें खुदा नो इश्क किया, खुदा बाकी है, वो भी बाकी है, वो भी बाकी रहेगा। ना वो मिटना है ना वो मिटना है। हुण जे अगर इसकी समानता आपां वेखीए तो साफ तौर पर कहा गया है वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन। सब तो पहला अल्लाह आद सच, वल आखिर सब तो लास्ट च अल्लाह जुगाद सच। और फिर क्या गया वल ज़ाहिर है जड़ा मौजूदा तैनू पसारा नजर आ रहा है, ये ओदी कुदरत का मजहर है। वल बातिन उन्हें अपनी कुदरत इन्नी विशाल बनाई है कि तुसी कुदरत नूं ही नहीं समझ सकते, तो कादिर नूं समझना तो बहुत दूर की गल है। तो सोहणिओ आपां सूरज नूं वेखदे हैं तो आपां नूं ऐ लगदा है कि बहुत रोशनी है, बहुत प्रकाश है, सानूं पता नहीं उहदा उतला जिहड़ा हिस्सा है वो किदां दा है, नहीं है ना पता। तो हुण उन्होंने फरमाया नौ निशानी आशिकारा ऐ पिसर, ऐ मेरे पुत्र अल्लाह के आशिकियां दियां नौ निशानियां हन। दस्या रंगे जर्द, उन्हां दा जिहड़ा रंग है फिटिया होया फिक्का हुंदा है। आहे सर्द, वो अपने प्रीतम प्यारे की याद विच ठंडियां आहां भरदे ने। चश्मे तर, कदे कदे अखां विच नीर आ जाता है, वगना शुरू हो जाता है। ऐ मेरे रब मैं तेनू किन्ना प्यार करदा। तरह तरह के फुरने जदा के जन्म लेंदे आ। एक दुरवेश जिहड़ा कहंदा है अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। मन च विचार आया ऐ मेरे रब मैं तेनू पुकारदा हाँ, तू मेरी पुकार सुनता है कि नहीं। उदों फिर दूजे विचार ने आके वह खुलासा किया कि जे अगर असी पहला सुनते हाँ ताई तू दूजी बारी बोलता है। यानी सोहणे हो जिस वेले तुसी वाहिगुरू का जाप करना है ना, तो दो तीन गल्लां दा ध्यान रखा करो। पहली गल तो यह कि काल पुरख ने बख्शिश की तां मूहों वाहिगुरू उच्चरिया है। दूजा मकसद ये कि वो सुन रहा है तां दूजी बारी बोलिया है। और तीजा मकसद ये कि जिन्ना तुसी उन्होंने याद करते हो उस तो वध वो तुहानू याद करता है। नौ निशानी आशिकारा ऐ पिसर, रंगे जर्द आहे सर्द, चश्मे तर, कम खुफ्तन कम खुरदन ख्वाहिश हराम। उन्होंने खाण का कोई वेला नहीं है, उन्होंने पैण का कोई वेला नहीं है। वो किद्दां पैंदे ने, ऐदां पैंदे ने कि माड़ा जा सहारा लेके अखां बंद ने, सारे सोच रहे ने बाबा जी तो सुते पे ने। अब बाबा सुखदेव सिंह जी महापुरख सत्कारयोग होण जे जिहड़े उस तो अगे महापुरख गए ने, क्योंकि ये जिहड़ी संप्रदा है भाई साहब भाई दया सिंह जी तो लैके होती मरदान तो लैके ते चीमा एक होर है जिथे कि टकसाल खोली गई है, वो अजकल दुआबे च पैंदा है। राड़ा साहब तो लैके अलोरा साहब तो लैके, यानी ये बहुत वड्डी संप्रदा है। अंदाजा लाओ कि एक फकीर ने कितने फकीर पैदा किए, अंदाजा लाओ एक पीर ने किन्ने पीर पैदा किए, अंदाजा लाओ एक संत ने किन्ने संतां नूं जन्म दिता। लोग कहते हैं कि जन्म लई स्त्री दे पुरुष का होना जरूरी है। असी कहने हाँ कि संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज जब इदा नज़र मार देंदे सी ते ऐ देखो आम बंदियां नूं संत बना देंदे सी। यह भी एक पैदाइश है। अगे फरमाने ने कम खुफ्तन कम खुरदन, उन्होंने सौण का कोई वेला नहीं, उन्होंने खाण का कोई वेला नहीं। चंगा नहीं लगता खाना, चंगा क्यों नहीं लगता, बुरकी मुँह च गई है और खुदा की याद आ गई है। उस तो बाद लोग वेख रहे हैं कि इस रब दे प्यारे का हाल की है, पर वो अपनी मस्ती दे विच अपनी लोर दे विच बैठा होया है।
क्योंकि वो अपने परमेश्वर नाल, अपने खुदा नाल, अपने वाहिगुरू नाल जुड़िया होया है। जिहड़ा जुड़िया होया है वही जोड़ सकता है, जिहड़ा आप नहीं जुड़िया वो किसी नूं जोड़ूगा की। ख्वाहिश हराम, ख्वाहिश चाहत। जब तुसी ऐ वेख लो कि कोई गड्डी की ख्वाहिश करता है, जब तुसी ऐ वेख लो कि वह कोठी की चाहत करता है, जब तुसी ऐ वेख लो कि वह माया की चाहत करता है, तो समझ लो कि हजे वो पूर्ण नहीं होया है। उसकी जिहड़ी अवस्था है वो साधक दी है, और जब साधक तो अवस्था गाहां अगे जाती है तो अवस्था दे विच चेंजिंग आ जाती है, वो साध की अवस्था होंदी है। और जब साध की अवस्था दे विच अगे जाके चेंजिंग आउंदी है फिर साधु की अवस्था होंदी है। और जिस वेले साधु की अवस्था विच गाहां अगे चला जाता है तो वह बन जाता है सिद्ध पुरुष। क्योंकि आप साहिब का फरमान है, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। परम परमेश्वर गति रफ्तार ऐ नहीं हो सकता, यह अवस्थावां हुंदियां ने। जिस वेले उस प्रीतम प्यारे दा कहा गया ख्वाहिश हराम, जिस वेले वो रब नाल जुड़ जाता है, ਉਹਨੂੰ ना इस चीज़ का कोई असर है कि गर्मी का मौसम है, ना ਉਹਨੂੰ ठंड के मौसम का पता लगता है, ना उसनों चंगे का पता लगता है, ना ਉਹਨੂੰ माड़े का पता लगता है, ना ਉਹਨੂੰ खाए का पता लगता है, ना ਉਹਨੂੰ भुखे का पता लगता है, ना ਉਹਨੂੰ सुते का पता लगता है, ना ਉਹਨੂੰ हिंदू का पता लगता है, ना ਉਹਨੂੰ मुसलमान का पता लगता है, ना ਉਹਨੂੰ सिख का पता लगता है, ना ਉਹਨੂੰ ईसाई का पता लगता है। क्योंकि वो उस परमेश्वर के नाल जुड़ गया है जिहड़ा सारी सृष्टि का दाता है। और जब ਉਹਦੇ नाल हो गया है तो एक जिक्का हो गया है। इसनों कहा सिद्ध पुरुष। तो सिद्ध पुरुष सन संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज। जे अगर एक वाकया मेरे नाल जुड़िया नहीं हुंदा तो मैं थानू सुनाऊंगा। जे अगर मैं सुनावांगा, कुछ लोगों ने 2 मिनट बाद ही ऐदा करके पा देना, देखो कि मैं सिक्खां नू प्रमाण लग्या है। ओ भरावो, ऐ गल दसो कि 10 साल 9 महीने प्रचार की सेवा करते हुए हो गई है। संप्रदावां च जाके प्रचार किया है, दलां पंथां च जाके प्रचार किया है, टकसालां च जाके प्रचार किया है, सारे सूबियां च जाके प्रचार किया है। कदे कोई एक बंदा कह दे कि किसी नूं शरधाहीन बनाया है या किसी नूं बाणी तो दूर किया है, बल्कि जोड़िया है। एक नूं नहीं बल्कि सारी दुनिया नूं जोड़िया है, लोगों नूं समझाया है कि जे अगर भलाई है तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के चरणों के विच है। तो यह भविष्यवाणी भी की है, एक वेला वो वेला आ जाना है कि सारी दुनिया, सारी लोकाई साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के सामने नतमस्तक हो जूगी।